हेलो दोस्तों, ओनली पीएससी एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग मध्य प्रदेश की स्वतंत्रता सेनानी पढ़ रहे हैं और पिछली क्लास में हम लोगों ने रानी अवंतीबाई के बारे में पढ़ा था। उसके पहले हमने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जाना और फिर हमने देखा चंद्रशेखर आज़ाद और उसके बाद हमने देखे टंटैया भील के बारे में जाना। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बख्तावर सिंह, राजा बख्तावर सिंह। तो देखिए, अमझेरा के राजा बख्तावर सिंह मालवा के पहले शासक थे मालवा के, जिन्होंने कंपनी के शासन का अंत करने का बीड़ा उठाया। तो ये कहाँ के राजा थे? अमझेरा के राजा। उन्होंने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी, किंतु अपने ही सहयोगियों द्वारा विश्वासघात के कारण गिरफ्तार कर लिए गए। तो कहते हैं ना, अपना ही कोई होता है जो कि अपने ही भेद जानता है और विश्वासघात कर देता है। तो ऐसे ही इनके साथ हुआ था और अंग्रेजों ने इंदौर में फांसी पर चढ़ा दिया। फिर हम देखते हैं इनके बाद ठाकुर रणमत सिंह, इन्हें काकू भी कहा जाता है, यह सतना से थे। तो देखते हैं ठाकुर रणमत सिंह के बारे में। गुलाम भारत में अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम छेड़ने वालों में मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के ठाकुर रणमत सिंह का नाम प्रमुख है। कहाँ से थे ये? विंध्य क्षेत्र, रीवा सतना से। उन्होंने नागौद राज्य के रेजिडेंट पर हमला कर दिया था, जिसके कारण उन्होंने नागौद से भागकर अजयगढ़ में शरण ली। अजयगढ़ कहाँ पड़ता है? पन्ना में। अजयगढ़ के तत्कालीन राजा ने रणमत सिंह पर हमला करने के लिए केसरी सिंह बुंदेला के नेतृत्व में एक फौज भेजी। किसके नेतृत्व में? केसरी सिंह बुंदेला। रणमत सिंह व केसरी सिंह की फौज में घमासान युद्ध हुआ। अंत में रणमत सिंह और केसरी सिंह आमने सामने हुए और उन्होंने केसरी सिंह को युद्ध में पराजित कर दिया। फिर अंग्रेजों ने धोखे से उन्हें जालपा देवी के मंदिर परिसर में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें मंदिर परिसर उनके मित्र थे विजय शंकर नाग के घर से गिरफ्तार कर लिया, और जब वह सो रहे थे, और उन्हें 1859 में अनंत चतुर्दशी के दिन उसी दिन फांसी दे दी गई जिस दिन उनका जन्मदिवस था। ठीक है, तो ये थे कौन? ठाकुर रणमत सिंह, या फिर शॉर्ट इनका एक नाम है काकू, नाम से भी इनको जानते हैं, उपनाम काकू। फिर हम देखते हैं राजा शंकर शाह। अब हम बात करते हैं राजा शंकर शाह के बारे में। चलिए देख लेते हैं इनके बारे में। गढ़मंडला के अंतिम राजा शंकर शाह शौर्य एवं बलिदान के प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने मुहर्रम के दिन अंग्रेजों की छावनी पर हमला करने की योजना बनाई, परंतु गिरधारी दास द्वारा अंग्रेज अधिकारियों को यह जानकारी दे दी गई। तो यह भी इनका ही कोई अपना ही भेदी था। घर का भेदी लंका ढाए, ऐसा कोई कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए। ठीक है, तो ऐसे इन लोगों के साथ हुआ था। डिप्टी कमिश्नर क्लार्क 14 सितंबर 1857 को राजा शंकर शाह के निमार पर आक्रमण करने पहुंचा और 14 अन्य अनुयायियों को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। फिर उन्हें देशद्रोह के अपराध में मृत्युदंड की सज़ा दे दी गई। देशद्रोह का अपराध लगा के मृत्युदंड की सज़ा दे दी गई। ठीक है, तो ये थे राजा शंकर शाह। गढ़मंडला के राजा थे शंकर शाह, अंतिम राजा। फिर हम देखते हैं शहीद गुलाब सिंह। अब हम बात करते हैं शहीद गुलाब सिंह के बारे में। मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र के वीर शहीद गुलाब सिंह का नाम स्वतंत्रता आंदोलन में घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये कहाँ से थे? महाकौशल क्षेत्र से आते थे। फिर देखें इनके बारे में, तो अगस्त 1942 में कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में जबलपुर में युवक गुलाब सिंह के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। गुलाब सिंह के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए 14 अगस्त को पुलिस ने जुलूस पर लाठियां बरसाईं और जिसमें वीर गुलाब सिंह शहीद हो गए। तो ये थे शहीद गुलाब सिंह। अब हम पढ़ते हैं शहादत खां के बारे में। शहादत खां को देखें तो शहादत खां होलकर महाराजा का विश्वास पात्र और बहादुर सिपाही था। शहादत खां मालवा ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर क्रांति के वीरों में शामिल किए गए हैं। अक्टूबर 1874 को इन्हें फांसी दे दी गई थी अंग्रेजों द्वारा। अक्टूबर
1874। ठीक है। फिर हम देखते हैं भीमा नायक। भीमा नायक के बारे में देखें। पश्चिमी निमाड़ रियासत के पंचमुहाली गांव में सन 1840 में इनका जन्म हुआ था। किनका? भीमा नायक खरगोन में इनका जन्म हुआ था 1840 में। 2 अप्रैल 1868 को सतपुड़ा के घने जंगल में सोते समय गिरफ्तार कर लिए गए और इनकी कर्मस्थली ग्राम धुआवा बावड़ी में भीमा नायक का स्मारक बनाया गया है। ठीक है। और तो इतना ही था इनके बारे में। ठीक है। तो इनका ये कहाँ से संबंधित है? पश्चिमी निमाड़ खरगोन से, और जन्म 1840 में हुआ है। 2 अप्रैल 1868 को सतपुड़ा के घने जंगल में इनको गिरफ्तार किया गया और धुआवा इनकी कर्मस्थली में स्मारक बनाया गया है। फिर हम देखते हैं वीरांगना झलकारी बाई। किनके बारे में पढ़ना है हमको? झलकारी बाई के बारे में। झलकारी बाई ने अपने असाधारण कौशल, अद्वितीय शौर्य और अदम्य उत्साह के साथ ब्रिटिश सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। झलकारी बाई के जन्म की बात करें तो 22 नवंबर 1830 को बुंदेलखंड के भोजला गांव में इनका जन्म हुआ था। झलकारी बाई का विवाह रानी लक्ष्मीबाई के तोपची थे पूरन सिंह के साथ हुआ था। झलकारी बाई को रानी लक्ष्मीबाई की शाखा दुर्गा दल में सेनापति का पद प्राप्त हुआ था। तो इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की बहुत सहायता की थी। तो इनका नाम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों में। तो ये हमने देख लिए पूरे मध्य प्रदेश की स्वतंत्रता सेनानी, जिसमें हमने देख लिए हैं झलकारी बाई, शहीद गुलाब सिंह, राजा शंकर शाह, भीमा नायक, शहादत खां, ठाकुर रणमत सिंह और राजा बख्तावर सिंह। इस प्रकार हमने लगभग सभी जो स्वतंत्रता सेनानी थे कवर कर लिए हैं। अब हम अगली क्लास में अगले टॉपिक देखेंगे। तब तक आप रिवीजन करते रहिएगा। आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।